गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्णापूर्ण भूतकाल, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य के बारे में। सबसे पहले देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। इसका मतलब है जो भी हमें वाक्य दिया गया है उस वाक्य को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो यदि वाक्य हिंदी में दिया गया है तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी पाया जाता है तथा समय भी दिया रहता है। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, वह यहाँ सुबह से नहीं आ रहा था। इसमें देखते हैं हम वाक्य के अंत में लिखा रहा था और इसमें समय भी दिया है सुबह से। सेकंड एग्जाम्पल था, वे 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहे थे। वाक्य के अंत में लिखा है रहे थे और समय भी दिया है 2 दिन से। इसका मतलब है यह जो वाक्य हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैड नॉट बीन, वर्ब का आईएनजी रूप, ऑब्जेक्ट, सेंस ऑफ आर, फिर टाइम। इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम इन वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो पहले वाले वाक्य को देखते हैं हम कैसे हमने ट्रांसलेट किया है। सबसे अंत में हमने देखा तो रहा था लिखा है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस ऑफ आर और टाइम। इसका मतलब है कि हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो पहले अब हमें वर्ब पता करना पड़ेगी। वर्ब पता करने के लिए जो भी हमें वाक्य दिया है उसमें हम क्या करते हैं, जो वाक्य के अंत में लिखा है पहचान, जैसे रहा था, रहे थे, रही थी, तो इसमें जैसे पहला वाला वाक्य था वह यहाँ सुबह से नहीं आ रहा था, इसमें हमने रहा था को अलग कर दिया तो हमें एक शब्द मिल गया है, वह है आ में हमने ना जोड़ा तो हो गया आना। ये होगी वर्ब, यानी कम वर्ब होगी। अब हमें इसमें सब्जेक्ट पता करना है, तो जो वर्ब है, वर्ब में हम प्रश्न करेंगे कौन आ रहा था, उत्तर मिलेगा वह, तो वह होगा सब्जेक्ट। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हम प्रश्न करेंगे क्या, क्या आ रहा था, उत्तर मिला कुछ नहीं मिला। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें या तो समय दिया है या स्थान दिया गया है या मैनर दिया है। तो हम देखेंगे यदि हमें समय पता करना है तो कहाँ आ रहा था, उत्तर मिल गया यहाँ, यहाँ मिल गया है तो इसका मतलब इसमें स्थान दिया है। कब आ रहा था तो इसमें उत्तर समय सुबह से है, जो कब से नहीं है, कब, तो कब का उत्तर नहीं मिला, इसलिए इसमें समय भी नहीं दिया है। अब हम इसका ट्रांसलेट कर लेंगे। तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट है ही हैड नॉट बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। सुबह से लिखा है, सुबह से के साथ में सिंस का प्रयोग होता है। वे 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहे थे, अंत में लिखा है रहे थे, इसलिए जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि साथ में समय भी दिया है 2 दिन से। अब हम इसकी स्ट्रक्चर पहले पता करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस ऑफ आर और फिर टाइम। अब देखो 2 दिन से नहीं लिख रहे थे, इसमें आप पहले वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए जो लास्ट में रहा है ना रहे थे, इस रहे थे को अलग करके जो भी शब्द मिलता है उसमें ना जोड़ देते हैं। तो रहे थे को अलग किया, लिख मिला, लिख में ना जोड़ दिया, लिखना, लिखना होगी वर्ब, लिखना को बोलते हैं राइट, राइट वर्ब हो गई। कौन लिख रहे थे, उत्तर मिल गया बे। क्या लिख रहे थे, उत्तर मिल गया पत्र। तो यदि हमें सब्जेक्ट चाहिए तो कौन का प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या का प्रश्न करेंगे। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया है दे, ऑब्जेक्ट मिल गया है पत्र और वर्ब मिल गई लिखना। अब तीनों को हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार रख देंगे। दे हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। अब इसमें देखते हैं एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सभी सब्जेक्ट के साथ आएगी। आई के साथ भी आ गया हैड बीन, बी के साथ भी आया, यू के साथ भी आया, दे के साथ भी आया और प्लूरल सब्जेक्ट इनके साथ भी हैड बीन का प्रयोग होगा। ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, इसके साथ भी हैड बीन का प्रयोग हम करेंगे। तो हमने यहाँ पर मालूम कर लिया है कि इसकी पहचान क्या है, वर्ब हम कैसे पता करेंगे, सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है इसमें, वह 2 दिन से पानी नहीं पी रहा था। वाक्य के अंत में क्या लिखा है, रहा था, इसका मतलब है और साथ में समय दिया है 2 दिन से, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसको हम अब ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट,
सिंस या फॉर और टाइम। अब हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए है, तो फिर वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता कैसे करते, जो रहा था है पहचान उसको हटा देने पर हमें मिल गया है पी, इसमें ना जोड़ा तो पीना, पीना होगी वर्ब। पीना में हम प्रश्न करेंगे कौन पी रहा था, उत्तर मिल गया वह होगा सब्जेक्ट। क्या पी रहा था, उत्तर मिल गया पानी, तो पानी होगा ऑब्जेक्ट। अब हम इनको तीनों चीज़ें हमें पता चल गई। पीना माने वर्ब, में ड्रिंक, और वाटर आने पानी, ही आने वह है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रख देंगे तो ही के बाद में क्या रखेंगे, ही हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। क्योंकि समय यहाँ पर 2 दिन से है, 2 दिन है अनिश्चित, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। वे सोमवार से शतरंज नहीं खेल रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस मंडे। राम 4 बजे से गीत नहीं गा रहा था। राम हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 4 o'clock। तुम 2 दिन से आम नहीं खा रहे थे। वाक्य के अंत में क्या लिखा है, रहे थे, और समय दिया है 2 दिन से, तो कौन सा टेंस कहलाएगा जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और फिर टाइम। अब हमें 3 शब्दों की ज़रूरत है। एक है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरी है ऑब्जेक्ट। तो हमें पहले वर्ब पता कर लेते हैं। वर्ब पता करने के लिए जो लास्ट में पहचान है उसको हम हटा देते हैं। रहे थे पहचान है उसको हटा दिया, क्या बचा, खा, इसमें ना जोड़ा तो खाना, खाना को बोलते हैं इंग्लिश में ईट, ईट होगी मेन वर्ब, ईट। अब चूंकि इंग रूप चाहिए होगा तो ईटिंग लिख देंगे हम जब ट्रांसलेट करेंगे। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, कौन खा रहे थे, उत्तर मिल गया तुम यानी यू। क्या खा रहे थे, उत्तर मिल गया आम, तो आम होगा ऑब्जेक्ट। अब हम इनको स्ट्रक्चर के हिसाब से रख देंगे। तो हमने क्या रखा, यू हैड नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 days। क्योंकि दिन 2 दिन से है, दिन का नाम होता तो हम सिंस लिख देते, दिन की संख्या है इसलिए हमने लिखा है फॉर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। अंत में क्या लिखा, रहा था, और समय भी दिया सुबह से, तो जो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान देंगे गलती से यहाँ प्रेजेंट लिखा है, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अपूर्ण भूतकाल। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और फिर टाइम। अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो अब सबसे पहले हम वर्ब पता होना चाहिए। तो वर्ब पता करने के लिए हम जो रहा था है इसकी पहचान उसको हटा देंगे, तो बचा है सीख, सीख माने ना जोड़ दिया तो सीखना, जी होगी वर्ब। सीखना को लर्न बोलते हैं, इसमें हमें आईएनजी रूप चाहिए होगा, तो लर्निंग ये होगी वर्ब। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो कौन सीख रहा था, उत्तर मिलेगा मैं, तो मैं आने आई होगा सब्जेक्ट। क्या सीख रहा था, उत्तर मिल गया अंग्रेजी, अंग्रेजी होगा ऑब्जेक्ट। अब हम इसको स्ट्रक्चर के अनुसार रख देंगे। सुबह से लिखा है, इसके पहले आता है सिंस, सिंस मॉर्निंग होगा। आई हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब इसी प्रकार से हम कुछ और बात देख रहे हैं। हम 2 दिन से घंटी नहीं बजा रहे थे। वी हैड नॉट बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 days। आप सोमवार से खेत नहीं जोत रहे थे। यू हैड नॉट बीन प्लॉइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। वे यहाँ 4 घंटे से नहीं आ रहे थे। दे हैड नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 4 hours। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन सुबह से नहीं रो रहा था। अंत में लिखा रहा था, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। स्ट्रक्चर होगा पहले सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और फिर टाइम। अब हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रख देंगे। सब्जेक्ट है मोहन। मोहन हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। मोहन और सोहन 2 दिन से नहीं रो रहे थे। मोहन एंड सोहन हैड नॉट बीन क्राइंग फॉर 2 days। लड़का सोमवार से नहीं लिख रहा था। अ बॉय हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। लड़के सोमवार से नहीं लिख रहे थे। द बॉयज हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, वह अगस्त से आम नहीं खा रहा था। वाक्य के अंत में लिखा है रहा था और इसमें समय दिया गया है अगस्त से। ये टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और फिर टाइम। अब हम कैसे बनाएंगे, ही हैड नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस अगस्त। इसमें हमने वर्ब पता कर ली पहले,
रहा था, जो पहचान थी उसको हटाने पर खा मिल गया, खा में ना जुड़ा तो खाना, खाना माने ईट होगी वर्ब है, ईट का हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए तो ईटिंग। सब्जेक्ट होगा कौन खा रहा था, उत्तर मिल गया वह होगा सब्जेक्ट। क्या खा रहा था, उत्तर मिल गया आम, तो आम होगा और मैंगो होगा ऑब्जेक्ट। हमने स्ट्रक्चर के अनुसार इनको रख दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह 1994 से पाठ नहीं पढ़ रही थी। शी हैड नॉट बीन रीडिंग अ लेसन सिंस 1994। कुत्ता 2 दिन से नहीं दौड़ रहा था। अ डॉग हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 2 days। कुत्ते 4 घंटे से तेज नहीं दौड़ रहे थे। द डॉग्स हैड नॉट बीन रनिंग फास्ट फॉर 4 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, रेखा सुबह से नहीं आ रही थी। बाकी अंत में है रही थी और इसमें समय भी दिया गया सुबह से। कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और फिर टाइम। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, रेखा हैड नॉट बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हेमा और रेखा 2 दिन से नहीं नाच रही थी। हेमा एंड रेखा हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 days। लड़के 4 घंटे से नारे नहीं लगा रहे थे। द बॉयज हैड नॉट बीन शाउटिंग स्लोगन्स फॉर 4 hours। आप 2 वर्ष से कुर्सियां नहीं ला रहे थे। यू हैड नॉट बीन ब्रिंगिंग चेयर्स फॉर 2 years। तो हम सबसे पहले जब हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य दिए गए हैं तो उसके सबसे हम अंत में देखा, यदि हमें रहा था, रहे थे, रही थी दिया गया है, साथ में समय है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। उसका स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और फिर टाइम होता है। फिर अब इसको हमें वर्ब पता करेंगे। हम पहले वर्ब कैसे पता करते हैं, जो पहचान है रही थी, रहा था, रहे थे, उसके पहले जो शब्द आता है उसमें ना जोड़ देते हैं। जब हमें वर्ब मिल जाती है तो वर्ब में हम कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट पता कर लेते हैं, क्या का प्रश्न करके हम ऑब्जेक्ट पता कर लेते हैं और फिर हम स्ट्रक्चर के अनुसार शब्दों को रख करके ट्रांसलेट कर देते हैं। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।